हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार। एसएससी ने सीपीओ 2022 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, कल 27 दिसंबर को डिक्लेयर कर गया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ रिज़ल्ट को आप लोगों के बीच में लाने की। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि सीपीओ के साथ साथ मैं कुछ डिस्कशन कर लूँगा कि सीजीएल 2022 का भी रिज़ल्ट कब तक एसएससी डिक्लेयर करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग वीडियो में। अगर देखें तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़े तो 9 से 11 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम हुआ था सीपीओ का। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें कट ऑफ की तो इसमें दो लिस्ट निकलते हैं, फीमेल और मेल्स का लिस्ट निकलता है। मेल्स फीमेल्स में देखें तो टोटल 4,419 कैंडिडेट को लिया गया है, और मेल में देखा जाए तो मेल में टोटल 63,945 कैंडिडेट को लिया गया है मेल में। ठीक है, कटअप की बात करें, रिस्पेक्टिव कटअप मेल एंड फीमेल में यूआर का 126.29 के आसपास है, टोटल इसमें 811 कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस का 120.67 जिसमें टोटल 620 कैंडिडेट। ओबीसी का 118, 1582 कैंडिडेट। एसटी का गया 88 और एससी का गया 95 के आसपास कटअप मार्क्स दिया। और मेल का देखें कटअप, तो मेल का कटअप रिस्पेक्टिव में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि मेल का कटअप सिंपली हम लोग देख लें तो यहाँ पे 115 यूआर का कटअप गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 103, ओबीसी का 102 और रिस्पेक्टिव अगर एसटी और एससी में देखें तो 78 79। अगर हम लोग मेल और फीमेल के कटअप में कंपैरिजन करें तो देख सकते हो आपकी फीमेल्स का कटअप काफ़ी ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी सीपीओ में। तो सीपीओ में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो सीपीओ का रहा है वो 4500 के आसपास रहा है। ठीक है, और टोटल इसमें कितने कैंडिडेट्स को लिए गए तो इसमें आप देख सकते हो कि 67,000 कैंडिडेट को लिए गए, 67,000 के आसपास लिए गए, उससे प्लस ये। तो अगर 45 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स कि ये 67,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको आइडिया लग गया होगा कि सीजीएल 2022 में भी कहीं इसी टाइप का होने वाला है। ठीक है, जितने भी वैकेंसीज होंगे 15 गुना कैंडिडेट सीजीएल एसएससी लेती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, जीडी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, उसमें अगर 2 स्टेप का प्रोसेस है, 2 एग्ज़ाम्स होने वाले, जैसे इसमें भी आगे क्या होगा, मेंस होगा। मेंस का पेपर इंग्लिश का केवल होता है, 200 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी आगे मेंस का रहता है एग्ज़ाम का प्रोसीजर, तो उसमें एसएससी क्या करती है, 15 टाइम्स कैंडिडेट को लेती है और उसके बाद फिर फर्दर जो भी आगे प्रोसेस है वो किया जाता है, फिर वैसे बच्चों को छांटते जाती है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ लोगों को आइडिया हो गया होगा। ठीक है, कि सीजीएल 2022 में भी 15 टाइम्स कैंडिडेट को लेगी एसएससी। ठीक है, जब सीजीएल 2022 में भी 15 टाइम्स कैंडिडेट को लेगी तो आप एक चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि अगर वैकेंसीज 20,000 प्लस है, ठीक है, तो 15 टाइम्स इसका करोगे मतलब कि 3 लाख कैंडिडेट तो कंफर्म हो गए कि टीयर 1 में सेलेक्ट हो गए। और 3 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे टीचर्स कट ऑफ का एनालिसिस कर चुके हैं, तो उनका सबका लगभग आप कट ऑफ एनालिसिस का एक्यूरेसी समझ सकते हो कि लमसम उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो जो भी डाउट में थे कि क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट कर लें, क्योंकि मार्च में टेंटेटिव शेड्यूल एसएससी दे दी है सीजीएल मेंस के लिए। अब आते हैं कि रिज़ल्ट कब आए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे कि रिज़ल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद फिर प्रिपरेशन करेंगे, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली काम है। आप अपने मेहनत जो भी आपका है वो काम करते रहिए। ठीक है, रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। आप अगर मेहनत कर लोगे तो कहीं ना कहीं सीएचएसएल में भी काम आ सकता है, सीपीओ के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। एमटीएस का एग्ज़ाम है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, उनमें कुछ ना कुछ हेल्प तो वो ज़रूर करेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ जाना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारे 16 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है सीजीएल का। तो ऑब्वियस है लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट होगा, एक मतलब एक्साइटमेंट नहीं कर सकते, क्यूरियोसिटी होगा कि जानने का होगा या नहीं होगा, तो फर्दर किसी और चीज़ की ओर बढ़े, किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। तो उसको जानने से पहले से हम देखते हैं कि सीपीओ के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में एसएससी कितना टाइम ली। तो एसएससी का अगर हम लोग देखें, सीपीओ के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में 9 से 11 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, इसके 46वें दिन बाद ही 27 दिसंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी। अगर हम लोग देखें कि सीपीओ में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, तो सीपीओ में करीब 2,94,000 के 93,000 कुछ है, तो 294 में मान लेता हूँ। 2,93,180 कैंडिडेट जो है कि अपियर हुए थे सीपीओ के प्री में, जिसमें से उन्होंने 264 मतलब 67 के स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया। तो 46 दिन टाइम लिया, तो हम लोग ऐसा कुछ शेड्यूल सीजीएल के लिए सोच सकते हैं कि एटलीस्ट वो 45 डेज सीजीएल के लिए तो लेगी ही लेगी। बट
डेटा इसमें ज़्यादा डेटा प्रोसेस्ड करने होंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को रखना होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। तो जब डेटा प्रोसेसिंग ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको अप्रोक्स मान लूँ कि CGL के जो रिजल्ट प्रिपेयर करने में SSC जो है लगभग आपका 55 डेज प्लस ही लेगी। तो एक तरह से कह सकते हो पूरी हम लोग जोड़ लेते हैं 2 मंथ, बेकार में क्यों टेंशन कर लेना। 2 मंथ टाइम 60 डेज रख लो। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है आपका कब, 1 से 3 दिसंबर एग्ज़ाम चला है, 1 से 13 दिसंबर एग्ज़ाम चला है। तो इसके 2 मंथ अप्रोक्स ले लो, मतलब कि 13 फरवरी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि 10 फरवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 10 फरवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। होपफुली कि 10 फरवरी तक रिजल्ट आ ही जाएगा। मैं कंफर्म हूँ इस बात को लेके कि इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगी। अगर आगे कोरोना जैसे सिचुएशंस क्रिएट नहीं होते तो थोड़ा बहुत ऑफिशियल वर्किंग आवर में चेंजेस हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी चाइना वगैरह में कोरोना का क्या स्थिति रहा है। तो ऐसा सिचुएशन ना आए और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो जाए मेंस का, ठीक है। तो आप कंफर्म रहिए कि 10 फरवरी तक 10 फरवरी एक मेरा क्रूशियल डेट बोल सकते हो, या फिर इसको ब्लॉक डेट बोल सकते हो, ठीक है। कि 10 फरवरी के आसपास आइदर हो सकता है कि इससे 1-2 दिन पहले या फिर 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन बाद तो 14 फरवरी आएगा ना। अच्छा चलिए ठीक, बढ़िया समय में रिजल्ट देगा SSC। चलिए ठीक है, अब आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेंस की तैयारी के बारे में। तो जितने भी कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट्स में पूछा मेरे से कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप मेरे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए, ठीक है। मैं 1-2 दिन के अंदर ही कोशिश करूँगा कि स्ट्रैटेजी वीडियो सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश के लिए अलग स्ट्रैटेजी, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग, जीएस तो सबका लगभग, जीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी उसके लिए भी बता दूंगा। और ख़ासकर मेरा फोकस रहेगा कि जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश की वजह से डरते हैं, क्योंकि मैं खुद हिंदी बेल्ट से था तो इंग्लिश से मुझे खुद डर था। तो मैंने कैसे कोप अप किया उस डर से, कैसे इंग्लिश को सुधारा, एक SSC लेवल के लाया कि SSC में सेलेक्ट हो सकूँ। मेंस में मेरे स्कोर 2021 में 175 के आसपास, 173 था, और 2020 में 164 के आसपास था 200 में। तो ऑब्वियस है कि ठीक ठाक स्कोर था, ख़राब तो नहीं था। तो चलिए कोई नहीं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और इसी तरह से मेरे चैनल में आप जुड़े रहिए। और थैंक यू फॉर द ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स टू सपोर्ट मी। आप इसी तरह से अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको एक अलग एनर्जी की फर्दर वीडियो बनाने के लिए एक क्या बोल सकते हो उसको, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मोटिवेशन ही कर सकते हो कि ऑब्वियस वीडियो बनाए, व्यूज़ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मन ढीला हो जाता है। व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा लगता है कि चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा लगता है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लड़कों को पसंद आ रहा है। और मेरे और सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हो कि नहीं आप इस तरह से कर सकते हो, तो सजेशंस, ऑल सजेशंस आर वेलकम, ठीक है। सारे सजेशन को मैं वेलकम करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए और मुझे कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम में। मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब फिर से मैं बता दूँ ब्लॉक डेट, सीजीएल का ध्यान रखिएगा। ब्लॉक डेट क्या मैं बता दिया, 10 फरवरी के आसपास रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम प्रिपेयर करेंगे, अभी से कंटिन्यू रखना है, ठीक है। मैं शेड्यूल के हिसाब से आप लोग को एक गाइडेंस देते रहूँगा कि ऐसे कब क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।